अभी अपनी यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट का फ़ोन आया जिसने इस साल डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग किया है और इस साल उसका पास किया है अच्छे नंबरों से, और इस साल उसका इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स में बीई बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में उसका एडमिशन हो रहा है। उसको एजुकेशन लोन की ज़रूरत है और उसको कुछ पता नहीं था। तो जैसे तुम सब स्टूडेंट्स को बताते रहते हैं, इसके बारे में गाइडलाइन देते हैं, उसको भी बताया हमने और वो बहुत खुश इस चीज़ से हुआ कि उसके लिए इस तरह से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना फिर आसान हो जाएगा। तो हम तुम सब लोगों को बताते हैं कि तमाम बैंक्स देश के, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक, सब बैंक्स एकदम फराख दिली, खुश दिली, जेनरसली एजुकेशन लोन दे रहे हैं। लाख 2 लाख का नहीं, वो 10-20 लाख 40 लाख तक का। हमारे एक स्टूडेंट को 40 लाख का लोन मिला है। तो इसलिए तुम लोग बेधड़क जाओ बैंक से। गरीबी में पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। अपने फाइनेंशियल सिस्टम के तहत में ऐसा बेहतरीन इंतज़ाम है जो हम लोगों के ज़माने आज से 50 साल पहले तो खैर था ही नहीं। और इसको रिटर्न करना है उस वक्त में जबकि तुम पढ़ाई कंप्लीट करके, और इसमें साल भर का मॉरेटोरियम भी मिलता है, मतलब पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद भी साल भर तक नहीं देना होता है। उसके बाद या उस बीच में अगर आमदनी शुरू हो गई तो उस वक्त में आदमी देना शुरू कर देता है। और पढ़ाई करने के दरमियान भी अगर कहीं से पैसा आ गया, किसी की लॉटरी निकल गई मान लो, तो दे दो बैंक का लोन, ख़त्म कर दो। कहीं और से पैसा आ गया, कोई प्रॉपर्टी बेचा, ज़मीन बेची, वालिद साहब के कारोबार में फ़ायदा हुआ तो अपना दे दिया। और इसमें अगर कोई बोरोवर, लोन लेने वाला, अगर खुदा न खास्ता किसी का इंतकाल हो जाए तो वो लोन माफ़ हो जाता है, बैंक लोन माफ़ हो जाता है। या फिर इंश्योरेंस कंपनी से बैंक वालों का वो होता है, अरेंजमेंट होता है, वो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लेते हैं, मैंने जो अमाउंट जो उन्होंने कर्ज़ दिया है वो उससे लेते हैं। लेकिन वो बड़े केसेस में करते हैं, 2-4 लाख के केसेस में वो सब नहीं करते हैं, और कोई मार्जिन मनी की ज़रूरत नहीं होती है। और जिन लड़कों लड़कियों का गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जैसे MBBS, BDS और तुम्हारा लॉ और इंजीनियरिंग, और जिनका गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिनका जैसे इंस्टीट्यूशंस में जहाँ फ़ीस बहुत कम है, 1.5 लाख रुपये में, 2 लाख रुपये में एक लड़का 5 साल का वो MBBS की पढ़ाई करके निकल आता है और इंजीनियरिंग की पढ़ाई 1.25 लाख 1.5 लाख में कर लेता है। उन इंस्टीट्यूशंस में हम लोग एजुकेशन लोन जो लेंगे, जो लड़का लेगा, उसका अगर लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है उसको देने में अगर कोई उलझन है, दिक्कत है, तो वो इंटरेस्ट हम लोग दे देंगे। ये हम लोगों ने फ़ैसला किया मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट की तरफ से। तो मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट को इस नेक काम के लिए, एक तो जितने मुसलमान हैं, देश की मुस्लिम जनता है, हम उन सब से अपील करते हैं कि इस देश के 20 करोड़ मुस्लिम जनता में 20 लाख स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियरिंग, मेडिकल, दिस दैट वगैरह पढ़ रहे हैं। हमको हम लोगों के इस ट्रस्ट को, मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट को, अगर इस 20 करोड़ मुस्लिम जनता में से 20 लाख लोग ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ एक दफ़ा 100 रुपया करके दे दें, तो इस 20 करोड़ रुपए से हम देश के लाखों मुस्लिम नौजवानों को अगले 10 साल में पढ़ा करके ऑफिसर, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, टीचर, जर्नलिस्ट, इंटेलेक्चुअल्स वगैरह वगैरह बना करके उनको हम MBAs, CAs बना करके उनको हम खड़ा कर देंगे। इसलिए आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग आगे बढ़िए और मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट को आप लोग कंट्रीब्यूट करिए, ताकि कौम के बच्चों को इस देश के फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर रहते हुए उनको पैसे की कमी पढ़ाई के लिए नहीं होने दिया जाए इंशाअल्लाह।